भाई काम से घर वापस आ चुके थे तो मैंने जल्दी से भाई के लिए ताज़ी रोटी बनाई। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैं जैसे ही खाना लेकर भाई के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने एक ऐसा खाना बनाया है। तो भाभी कहने लगी, दाल में पत्थर था, मेरे दांत के नीचे आ गया, अगर मेरे दांत टूट जाते तो। लेकिन भला तुम्हें इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, भाभी आप किस तरह की बातें कर रही हैं। भाभी मुझे खाई जाने वाली नजरों से देखने लगी और बोली, तुम इतनी मासूम तो नहीं हो जितना भाई के सामने बनने की कोशिश कर रही हो। तो फिर भाई ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं दोबारा इतनी लापरवाही से काम करते हुए तुम्हें ना देखूं। भाई भाभी की जुबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आंसू छुपाकर भाई और भाभी से माफी मांगी। भाई और भाभी के बदले हुए रूप को देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ गया था। एक दिन भाई जल्दी से घर आ गए थे, उनके हाथ में कपड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और मुझसे कहा, ये पकड़ो, इसमें तुम्हारा सूट है, इसे शाम को पहनकर तैयार हो जाना। सोचा कि आज आखिर इतने सालों के बाद भाई को मेरा ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के पुराने कपड़े ही पहने थे। वो मेरे लिए नए कपड़े क्यों लाए हैं, जबकि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो इसे पहनकर तैयार क्यों होना है। मैंने फौरन भाई से पूछा, भाई आज कुछ खास बात है क्या। भाई ने कहा, हाँ बहुत खास बात है, आज तुम्हारी शादी है, तैयार रहना तुम। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। भाई बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे। भाई की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, मुझे लगा कि मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी मुस्कुरा दी। भाई से कहा कि भाई आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ। भाई ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे पहले कभी मजाक किया है जो आज करूंगा। भाई की बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूं। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाई प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करो। भाई ने कहा, इसमें भला जुल्म की कौन सी बात है। भाई ने मुझसे पूछा तो मैं चुप हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि शादी तो सबकी होती है, सभी लड़कियां विदा होकर एक न एक दिन अपने घरों में चले जाती है, हमारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा है। मैंने फिर भाई से कहा कि ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर में शादी होने वाली थी। मेरी शादी सादगी के साथ हो गई। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था और मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि पता नहीं राजन दिखने में कैसा होगा, उसका मिजाज किस तरह का होगा। मैं ये सब ही कुछ सोच रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं जल्दी से ठीक होकर बैठ गई। राजन के कमरे में आते ही मुझे बटन दबाने की आवाज आई और साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से अपना घूंघट हटाया और डर के मारे पूछा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी। तो राजन ने मुझसे कहा कि जब तक मुझे तुम बेटा नहीं दोगी मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने हैरान होते हुए पूछा। राजन की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर आसमान गिर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी राजन का चेहरा देखने में नाकाम रही थी। राजन सुबह होते ही चला जाता था, फिर रात को बहुत देर से घर आता था। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज रात तो राजन का चेहरा देखकर ही रहूंगी, तो मैंने अपने तकिए के नीचे टॉर्च छुपा कर रखी हुई थी। राजन जैसे ही कमरे में आए तो मैंने फौरन टॉर्च ऑन करके राजन के चेहरे पर मारी। इंसान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई थी। राजन मेरे पास आकर बैठ गया, फिर बोला, और कितनी बार कोशिश करोगी मेरा चेहरा देखने की, लेकिन याद रखना तुम हर बार नाकाम ही रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक तुम मुझे बेटा नहीं दोगी तब तक मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी के 4 महीने हो चुके थे। एक रात मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी कि मुझे उस समय चक्कर आया और वहीं जमीन पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि राजन मेरे पास जमीन पर बैठा हुआ था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने आंख खोलकर राजन की तरफ देखा तो मैं देखती रह गई, क्योंकि घबराहट में तो वो अपना मुंह छिपाना ही भूल गए थे। आज शादी के बाद मैंने पहली बार राजन को देखा था। होश में देखकर उसने सुकून की सांस ली थी और फिर मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, ऐसे ही अचानक तुम्हें क्या हो गया था। परेशानी राजन के चेहरे से झलक रही थी। मैं तो हैरानी से उसे ही देख रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इतना हैंडसम इंसान इससे पहले अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं अपनी नजर राजन के चेहरे से हटाना ही भूल गई थी। वो मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर घबरा गया और मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो। मेरी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो यूं ही बीत गया। फिर मेरी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। घर वाले ने मुझे भी एक बेटा दे दिया और मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अब खुशहाल तरीके से जी रही हूँ।